साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 20 साल की कैद काट रहा है। और इस बीच राम रहीम पहले 10 बार जेल से बाहर आ चुका है और अब राम रहीम कब पैरोल या फरलो मिली वो भी आपको यहां पर जानकारी देंगे। इसी ने जिस तरह से राम रहीम के पैरोल को मंजूर किया, 4 जिलों की 36 सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले ये पैरोल दी गई है। चुनाव आयोग ने 3 शर्तों को लगाया है और इसके बाद पैरोल को मंजूर किया। जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में राम रहीम नहीं रहेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। राम रहीम सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। पैरोल से 36 सीटों पर अब प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। किसी पार्टी की हार जीत में भी बड़ी भूमिका जो है वो अब ये निभा सकता है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के पैरोल को मंजूरी दे दी। हालांकि आयोग ने 3 शर्तों को लगाया है। पहली, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहना होगा। दूसरी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना होगा। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करना होगा। तो आपको बता दें, ईसी ने राम रहीम के पैरोल को मंजूर कर दिया है। गुरमीत को कब पैरोल या फरलो मिली उसकी जानकारी भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। 7 फरवरी 2022 में परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो दी गई थी। इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली और इस दौरान राम रहीम को जिस तरह से बात सामने आई, 21 जनवरी 2023 में छठी बार 40 दिन की पैरोल मिली। राम रहीम की अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए पैरोल दी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, देखिए, जिस तरह से हम बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के पैरोल को मंजूर दे दी है। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें भी लगाई है और यह भी जानकारी आ रही कि हरियाणा सरकार से कहा गया कि अगर राम रहीम आचार संहिता या शर्तों का उल्लंघन करता है तो पैरोल तुरंत कैंसिल कर दे। अब जब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, ऐसे में राम रहीम के पैरोल का हरियाणा की कितनी सीटों पर और किस तरह से प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की अगर बात की जाए, अगर राम रहीम की पैरोल की बात आती है तो हमेशा चुनाव के दौरान ही उसकी पैरोल की बातचीत की जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी राम रहीम को पैरोल दी गई थी, लेकिन उस वक्त जो है राम रहीम को हर चीज की छूट थी कि बरनावा आश्रम में रहेगा, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी। लेकिन इस बार जो है बंदिश के तहत ही जो है चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को जो है मंजूरी भेजी है कि अगर इन तीनों शर्तों का वो पालन करता है तो जो जिला प्रशासन है वो उसको पैरोल दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि राम रहीम जो है जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में कहीं पे भी नहीं जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि चुनाव के दौरान कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगा और इसके साथ ही सोशल मीडिया से भी चुनाव की कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। अगर तीनों चीजों के अंदर राम रहीम किसी भी प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसकी पैरोल तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। फिलहाल की मैं आपको स्थिति बता देता हूं कि हालांकि सुबह सबसे पहले 6:30 बजे जो है राम रहीम का यहाँ से निकलने का प्रोग्राम था रोहतक जेल से, लेकिन किसी कारणवश जो है अभी तक राम रहीम जो है रोहतक जेल के अंदर ही है, क्योंकि जो उसकी गाड़ियां जो से लेने आती हैं और हनीप्रीत जो से लेने आती है वो रोहतक सुनारिया जेल में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी हर्षवर्धन, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए केवल ढींगरा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ढींगरा साहब? जी आ रही है। देखिए, सवाल यहां पर बड़ा है, राम रहीम की पैरोल या फरलो का इलेक्शन कनेक्शन क्या है? और सवाल यह भी है, सजा है या पैरोल? राम रहीम को 4 साल में 11 बार कैसे आजादी मिल जाती है और हर बार चुनाव से इनका कनेक्शन जुड़ जाता है? आपसे सबसे पहले तो प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं वोटर पे इन्फ्लुएंस की ही बात है, जिस वजह से हमारे लीगल टीम ने एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को और उसके जवाब में चुनाव आयोग ने उसको हिदायतें दी हैं कि वो ना तो हरियाणा में आ सकता है, ना स्पीच दे सकता है और ना ही कोई इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। तो ये बात तो कही गई है चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन सवाल ये है, अब भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये भी साथ साथ में है, इसलिए इसका कोई इन्फ्लुएंस अब है नहीं, तो इस चुनाव के अंदर ये प्रभाव पड़ेगा भी नहीं। ढींगरा साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन जाहिर है वोटिंग से पहले इस पैरोल का समर्थकों और वोटर्स के बीच में संदेश जाने से इनकार तो नहीं किया जा सकता, तो चुनौती नहीं मानते क्या आप?
देखिए, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है इस मामले पे। वो जो रोक लगी है वो इसी बात पे लगी है, और जब रोक लगती है तो फिर उसका जो प्रभाव है वो सारी चीज पे जाता है। तो रोक लगाना ही बहुत बड़ा इसमें वो था, रोक इस पर लग चुकी है। लेकिन बाहर तो और आ ये चुके जो हैं ना, मैं फिर कहूंगा समर्थक और जो वोटर्स हैं उनके बीच तो कहीं ना कहीं संदेश जाएगा ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बार जो है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ उनके समर्थक भी जो समझ चुके हैं कि उनका जो कृत्य है वो किस तरीके का रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं है, और भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। चलिए, कहीं ना कहीं जो शर्तें हैं वो भी रखी गई है, और पहली, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहना होगा। दूसरी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना रहेगा। और तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करना होगा। धन्यवाद केवल ढींगरा जी, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, चर्चा में साथ में जुड़ने के लिए।